निश्चित माननीय सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर मेहनत की और राजस्थान के अंदर जो वातावरण बना है, जो 99 सीटें इनकी आई है, वो निश्चित सचिन पायलट की मेहनत थी और मुख्यमंत्री का भी चेहरा था। अब आपने अपनी सेटिंग से, अपने अंदाज से उस व्यक्ति को रोककर और आपने मुख्यमंत्री बन गए, ये आपकी अंदरूनी लड़ाई है। और उस निश्चित उनको टीस थी, उनने इसका विरोध करा। फिर भी कांग्रेस की सरकार सोचती है हम सत्ता में रिपीट होंगे। एक फॉर्चुनर बैठने के आए, इतनी सवारी में भी विधायक आ जाए तो बड़ी बात होगी। ये उनके खुद के चुनावी विधायक के शब्द है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ता है। और न धक धक पहले कभी रहती है, न अब रहेगी। हम अपने आधार पे, हमारी नीतियों के आधार पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाकर हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी करने में फ़र्क नहीं है। वो सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में चुनाव में हम जाएंगे और निश्चित टोंक में इस बार कमल खिलेगा। हम ये नहीं जनता के सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के टोंक में। टोंक अपने आप में बड़ी चर्चित सीट बनी हुई है सचिन पायलट को लेकर, और यहाँ से बातचीत करेंगे बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या रणनीति इस बार बीजेपी की सीट को लेकर स्पेशल कुछ है, या जो पूरे प्रदेश में रणनीति केंद्रीय नेतृत्व से बन रही है उसी के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राजस्थान के अंदर चुनाव मोड पर पार्टी पूर्णतः आ चुकी है। अभी आपने टोंक सीट की बात करी। निश्चित टोंक के अंदर 2018 के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का चेहरा टोंक से प्रत्याशी था और जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री फेस होते हुए जिताकर भी भेजा। लेकिन बीते हुए 5 साल होने आ गए, जो अंतर राजस्थान की जनता को देखने को मिला है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के झगड़े में राजस्थान की जनता, टोंक विधानसभा की जनता एक सैंडविच बनकर रह चुकी है। विकास से अवरुद्ध हो चुका है। टोंक का कोई धनी नहीं है, सुनने वाला नहीं है। ऐसे हालात टोंक के अंदर बन चुके हैं। निश्चित अब 2023 के अंदर, जैसा आप बता रहे कि पायलट साहब चुनाव लड़ने टोंक में आ रहे हैं, तो उस टाइम तो मुख्यमंत्री का चेहरा था, इस बार पायलट के रूप में चुनाव लड़ने आए। आपका कहना है कि 18 में जो बहुमत मिला यहाँ पे सचिन पायलट को, इतना अपार जनसमूह मिला, 50,000 से ज़्यादा से वोटों से जीते, तो क्या आपके हिसाब से वो मुख्यमंत्री चेहरे के बतौर जनता देख रही थी कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इस वजह से इतना अपार जनसमूह उन्हें मिला? आप खुद हमसे ज़्यादा इस क्षेत्र को ज़्यादा समझते हैं। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री फेस कहीं से भी पूरे देश में किसी प्रदेश में लड़ता है तो उसका जनता का उसके प्रति सोच अपने आप बदल जाता है। लगता है क्षेत्र का विकास होगा, बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए जनता सब जानती है। वो पायलट साहब के रूप में चुनाव लड़ेंगे, वो भी सब जानते हैं। राजस्थान की उनकी क्या ओपिनियन है, सरकार के साथ उनका कैसा व्यवहार आता। राजस्थान के मुख्यमंत्री उनको नाकारा, निकम्मा, जिस तरह के शब्दों का उनके लिए उपयोग करा है, पूरी राजस्थान की जनता उन सब बातों को जानती है। अभी चुनावी मोड़ के अंदर हम उनकी पार्टी के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने की स्थिति है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती से टोंक विधानसभा के अंदर नहीं, टोंक जिले के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे ही राजस्थान में पिछले 5 चुनाव से जो परंपरा रही है हर 5 साल में सरकार बदलने की, उस लिहाज से कहीं ना कहीं आप मनोवैज्ञानिक जीत भारतीय जनता पार्टी की है। वो चाह रहे हैं कि इस बार हमारा नंबर है। मैं इस सीट की बात करूँ तो इस सीट पे भी वही परंपरा है, सत्ता के साथ रही है बीजेपी की। जब जिसका सत्ता रही है उसी का यहाँ से विधायक रहा है। 2013 से 18 आप विधायक रहे। 18 में आपको नहीं टिकट मिला था लेकिन बदल दिया गया। इस बार क्या रणनीति है? आप चुनाव में आ रहे हैं, यही फैसला भी अभी इस पे कुछ कहना आपका अभी जल्दबाजी होगा या इस पे चुप्पी है आपकी? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, पार्टी उसके साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारा चुनाव कमल के लिए हम चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसलिए प्रत्याशी कोई भी पार्टी जिसको चयन करके भेजेगी, निश्चित हम टोंक विधानसभा में कमल खिले, इसकी चिंता हमारी कार्यकर्ताओं की। ये कह रहे हैं कि इस बार पायलट साहब को घेरने की जो तैयारी है वो बीजेपी ने की है और रणनीति बनाई है कि गुर्जर होने के नाते प्रभारी गुर्जर बनाया है विधुड़ी जी को। यहाँ से सांसद भी गुर्जर हैं और विजय बैसला जी को टिकट देकर कहीं ना कहीं उसको एक इसमें संजोने की है कि वो टोंक तक ही सीमित रहे, ऐसी रणनीति बीजेपी ने बनाई है। क्या ये सही है या एक मैच संयोग है कि इस तरीके से सब कुछ हुआ? इंडिया के दल के लोग, परिवारवाद के लोग जाति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलती है। हमारा विज़न आपने देखा होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह के कोरोना काल के अंदर जिस तरह 80 करोड़ जनता को
राशन दिया तो कोई जातिगत आधार पर नहीं दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे, कोई जाति का विशेष महत्व नहीं है। हम चुनाव कार्यकर्ताओं की शक्ति के दम पर लेंगे। 36 कौम का साथ भारतीय जनता पार्टी का। उसका रीज़न भी कि राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर कांग्रेस का कुशासन, महिला अत्याचार, पेपर लीक कर जिस तरह बेरोजगार युवाओं के साथ जिस तरह का छलावा सरकार ने करा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं, यहाँ के सरकार के विधायक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगते हैं। सैकड़ों पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दिए गए हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार कर भट्टी में फूंक दिया जाता है, सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। कन्हैयालाल टेलर की गर्दन कलम कर दी जाती है, सरकार देखती रह जाती है। क्या हालात प्रदेश की बना दी है। ऐसा राजस्थान शांत प्रदेश, ऐसे हालात राजस्थान के बना दिए हैं। फिर भी कांग्रेस की सरकार सोचती है हम सत्ता में रिपीट होंगे। एक फॉर्चूनर में बैठने के आए, इतनी सवारी में भी विधायक आ जाए तो बड़ी बात होगी। ये उनके खुद के चुनावी विधायक के शब्द है। लेकिन जो सवाल आपने, जो जवाब आपने दिया, जो कह रहे हो आप, उदयपुर की घटना, कन्हैयालाल की घटना, वो मैं खुद गया था, हमने कवर भी की थी। वो मैं उस गौस मोहम्मद के घर पे भी गया था जो इसमें शामिल थे हत्या में। यही भाषा शैली अभी जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि यहाँ पर हत्याएं होती हैं, वीडियो बनती है। तो यही तो आरोप कांग्रेस का ये या इंडिया गठबंधन के लगाता है कि ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो क्या चुनाव में फिर से वही होगा, वही जिक्र आप करें, वही भाषा प्रधानमंत्री जी की थी, वो तो इस पर आरोप लगाते कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल चुनाव में ना करें। आप बताइए, क्या कन्हैयालाल जाति से था व्यक्ति, उसकी हत्या हो गई तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक सामान्य टेलर की भी चिंता करता है। एक तोला गुजर जो बच्ची जिसको साथ जिस तरह सामूहिक बलात्कार करके टुकड़े करके भट्टी में डाल दिया, हृदय विदारक घटना भी हमारे पूरे राजस्थान की जनता का दिल दहल गया। उसका अगर जिक्र करते हैं तो क्या दुर्भाग्य है। हम हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार होता देखते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। राजस्थान को शर्मसार करने वाली सरकार आज इस तरह की बात करती, जाति की बात करती, धर्म की बात करती। क्यों? उनका कोई कानून का उनका कंट्रोल नहीं है। राजस्थान का सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, उनको समझ में आ चुका है। पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारों युवाओं के, गरीब के बच्चा जब तैयारी कर पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उस गरीब की सोचो क्या बीतती होगी। सरकार को चिंता करनी चाहिए। जनता ने तय कर रखा है कि राजस्थान के अंदर कमल खिलेगा और 150 से अधिक सीटें लाकर गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। 2018 में भी हमको बहुत ज़्यादा अंतर से 1.5 लाख से अधिक वोट हमें मिल जाते तो हम सरकार में आए थे। तो कोई हार ऐसी नहीं थी, लेकिन ठीक है, जनता का मैंडेट था, स्वीकारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2023 में देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके जो सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी वो स्थायी सरकार बनेगी। अब राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का वो विषय समाप्त कर दिया जाएगा। हम इस तरह का शासन राजस्थान के अंदर जनता की भावना के अनुरूप देने वाले हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अमित शाह जी को ये दर्द है कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया वो राजस्थान में करना चाह रहे थे, लेकिन वो गहलोत के होते सफल नहीं हो पाए और सरकार को तोड़ नहीं पाए। ये उनका कयास था, ये उनकी सोच थी। आप एक मुख्यमंत्री के चेहरे को, जिसने राजस्थान के अंदर मेहनत की, निश्चित माननीय सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर मेहनत की और राजस्थान के अंदर जो वातावरण बना, जो 99 सीटें इनकी आई है, वो निश्चित सचिन पायलट की मेहनत थी और मुख्यमंत्री का भी चेहरा था। अब आपने अपनी सेटिंग से, अपने अंदाज से उस व्यक्ति को रोककर और आपने मुख्यमंत्री बन गए, ये आपकी अंदरूनी लड़ाई है। और उस निश्चित उनको टीस थी, उनने इसका विरोध करा, तो उसमें हमारा क्या लेन देना, हमारे शीर्ष नेतृत्व का क्या लेन देना। हमने तो न तो उन्हें कहा, न उनको कुछ करा, और ये जनता ने भी देखा है। और आपने नाकारा निकम्मा कहा, हमने थोड़ी कहा कहने को। और आप वापस मिल गए, हमने थोड़ी कहा कि आप वापस मिल जाओ आपके परिवार में। तो ये आप कांग्रेस की कल्चर है, संस्कृति, इसको कोई ऐसा सीरियस विषय नहीं है। ये तो होता है कांग्रेस में। इसमें हम पे आरोप लगाएं तो राजनीति में आरोप लगते हैं, जबकि इसमें हमारा कोई, हम ऐसा कभी सोचते नहीं, विचारों में नहीं आता। जनता ने मैंडेट दिया, हम चाहते हैं करो काम। पेपर लीक का मामला बड़ा चला राजस्थान में, पिछले 5 साल में कुछ ज़्यादा उछाला है। लेकिन अभी आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले कह लीजिए आरपीएससी के कई सदस्य नियुक्त हुए, उन पर भी अब आरोप लगने लगे। उनकी वीडियोज़ वायरल हुई। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल दुख प्रकट किया कि ऐसी उनकी भाषा शैली थी, मुझे दुख हो रहा है, हमने तो उनकी जो पुरानी जो सर्विस थी आर्मी की, उनको देख करके उसमें नियुक्त किया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रहे हैं। तो क्या जो 5 साल से आप विपक्ष में होते हुए जो आप कह रहे थे कि पेपर लीक का मामला है, सरकार से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द घूम रहा है? आप बताइए, आचार संहिता लगने तक क्या गहलोत साहब को सारी चीज़ें पता नहीं थी? सब उन्हें पता था। लेकिन जब आदर्श आचार संहिता लग गई तो अपराधी कैसे बचेगा? कहीं ना कहीं शिकंजे में आएगा। और निश्चित अपराधी को सजा, हमने तो तय कर रखा है कि राजस्थान के 5 साल की जनता को लूटने वाली सरकार, गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाली सरकार, हम सत्ता में आते ही इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे और राजस्थान की जनता का जो इन्हें पैसा छीना है वापस लाकर जनता की सेवा में उसको खर्च करने जा रहे हैं।
तो आपकी क्या तैयारी है टोंक से? अगर आप ही का टिकट होता है, सामने सचिन पायलट जी होते हैं, तो कहीं इस बार टेंशन तो नहीं कि वो बड़ा चेहरा है, पिछली बार बड़े मार्जिन से जीते हैं, इस बार थोड़ी धक धक रहेगी दिल में? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ता है। और न धक धक पहले कभी रहती न अब रहेगी। हम अपने आधार पे, हमारी नीतियों के आधार पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाकर हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी करने में फ़र्क नहीं है। वो सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में चुनाव में हम जाएंगे और निश्चित टोंक में इस बार कमल खिलेगा। हम ये नहीं जनता के सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। जनता ने के 5 साल हम सुख दुख में साथ खड़े थे। जनता हम पे विश्वास करती है। उससे पहले 5 साल हम सत्ता में थे, जनता की सेवा हमने की है। और टोंक विधानसभा ऐसे भी सामान्य लोगों का एक विधानसभा है। जनता जाति के आधार पे नहीं है, यहाँ काम के आधार पर जनता हमें तय करने वाली। क्या जनता में ये भी हुआ कि इतने बड़े चेहरे को बनाया, फिर बड़े लोग जो होते हैं मुख्यमंत्री लेवल के, उप मुख्यमंत्री, उनसे मिलना थोड़ा दिक्कत होती है टोंक में? क्या इन चीज़ों का भी सामना जनता को इन 5 सालों में करना पड़ा? मेरे से ज़्यादा तो आप ये सब सारे विषय आप जानते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आप भी गए हैं। मुझे भी ऐसा ही ध्यान है कि वो इन 5 साल में 20-25 बार टोंक में आए हैं। एक सेलिब्रिटी के रूप में आए हैं, एक बड़े काफिले के रूप में आते हैं, स्वागत सम्मान कराते हैं और चले जाते हैं। आज तक तो उनका रूटीन यही रहा है। तो बीजेपी के टोंक में या प्रदेश में क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा आखिरी सवाल, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी लड़ने जा रही है? हम राजस्थान के अंदर सुशासन देने का संपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। महिला अत्याचार पे जो राजस्थान नंबर 1 था, राजस्थान को हम पुनः उस शांत प्रदेश की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। अपराधियों पे शिकंजा कसकर जो अपराधी माफियाओं का जो इस राजस्थान के अंदर वातावरण बना हुआ है, हम निश्चित कानून व्यवस्था का राज लाने का कोशिश भी करेंगे और सफल भी होंगे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गरीब कल्याण को लेकर हम जो इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, उस मोदी जी के उस विज़न को राजस्थान के अंदर संपूर्ण रूप से उतार कर हम राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। जो 5 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, डर के रूप में वो जी रही है, कानून व्यवस्था को लेकर जिस भ्रष्टाचार है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, उन सारी बातों को लेकर कार्यकर्ताओं की सरकार राजस्थान के अंदर बनने जा रही है। और राजस्थान की जनता बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रही है। और राजस्थान के अंदर निश्चित सुशासन देकर हम राजस्थान की जनता को राहत पहुँचाने का काम करेंगे। तो अजीत मेहता जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो 5 साल में जो भ्रष्टाचार का जो दंश सहा है जनता को, उसके इजाद दिलाने के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है और जो परंपरा है उसका भी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे। इस बार बीजेपी की सरकार हम बनाएंगे। मैं कुलदीप सिंह, कैमरामैन अंकित के साथ, टोंक, राजस्थान से।